कांग्रेस वंदे मातरम से अलग नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे कैप्चर कर रही है, ऐसी बातें आ रही है सुंदरानी जी। और अभय नारायण जी ने तो सीधा कह दिया कि हम तो हमेशा जुड़े हुए हैं, आज के आयोजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए मोहन जी, हम राष्ट्रवाद से जुड़े हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर समाज और देश की 1 करोड़ 140 करोड़ 50 करोड़ जनता के साथ राष्ट्रवाद मिलजुल कर मनाने के लिए हम तैयार हैं। 150 साल वंदे मातरम को हो गए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी अभय नारायण जी को सुन रहा था, कहीं न कहीं अभय नारायण जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को तो भुला ही दिया और कहीं पे अगर औपचारिकता की गई तो 4 लाइन का वंदे मातरम पढ़ के औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया। जिस प्रकार राष्ट्रीय गान जनता की जबान पे है, एक एक बच्चे की जबान पे है, सबको मौखिक याद है, वैसी स्थिति वंदे मातरम की नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम में बहुत सारे अंश ऐसे जो हिंदू देवी देवताओं के हैं और कांग्रेस को उसमें सांप्रदायिकता की बू आती है, इसलिए वंदे मातरम का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कृत में होने की वजह से क्योंकि लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास नहीं हुआ और संस्कृत में होने के कारण से उतना वो पॉपुलर नहीं हो पाया। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीड़ा उठाया कि वंदे मातरम घर घर में गाया जाए, वंदे मातरम हर विद्यार्थी को गाया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में आज कार्यक्रम हुए, आज प्रदेश में 5 स्थानों पे कार्यक्रम हुए और पूरे देश में 150 स्थानों पे 150 साल का उत्सव और 150 जगह पे मनाया गया। और ये हमारा अभियान 1 साल तक चलेगा। हम ये मानते हैं, हमने लाखों की तादाद में, छत्तीसगढ़ करोड़ों की तादाद में पॉम्पलेट छपाए हैं जिसमें वंदे मातरम के गान प्रकाशित किया है और ये घर घर तक पहुंचा के एक एक व्यक्ति तक, एक बच्चों तक, बुजुर्गों तक, युवाओं तक हम वंदे मातरम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मान्यता है कि वंदे मातरम भी वैसे ही गाया जाना चाहिए जिस प्रकार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। हर व्यक्ति के जबान पे होना चाहिए। कठिन जरूर है, लेकिन अगर 2-4 बार पठन करेंगे तो निश्चित रूप में उनका लाभ मिलेगा। और क्योंकि हम भारत माँ से प्यार करते हैं, भारत को माँ मानते हैं, भारत, हम सभी भारतीय हैं और निश्चित रूप से भारत माँ का अगर वंदे मातरम वो हमारे जोश और ऊर्जा पैदा करने के लिए लिखा गया था और निश्चित रूप से आज उसका वंदे मातरम, हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वंदे मातरम जब लगाते हैं नारा तो कहीं ना कहीं हमारा जज्बा ऊंचा होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बात याद आ जाती है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का काम किया तो हमारे जवानों ने, हमारे साथियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और राष्ट्र के नेता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, गरम दल हो, नरम दल हो, सबने वंदे मातरम को स्वीकार करते हुए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। और उस वंदे मातरम को अगर हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्याय करते हैं, क्योंकि वंदे मातरम के कारण ही वंदे मातरम ही एक इसके लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी इस वंदे मातरम को घर घर पहुंचाने। जब इन्होंने नहीं पहुंचाया तो हम पहुंचाने का काम तो हर पार्टी के कार्यक्रम में इसका आयोजन करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों हो रही भाई? अगर हम 150 सालाना उत्सव मना रहे, अगर वो कांग्रेस को लगता है कि वंदे मातरम हमारा, तो इनको गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारे वंदे मातरम को भारतीय जनता पार्टी अपना रही, बजाय इसके की आलोचना कर रहे हैं। इनका तो मती मारी गई है। आज कांग्रेस की बुरी गति इसीलिए हो गई है कि कांग्रेस के स्टैंड ही गलत होते हैं। 150 साल में आप बताइए कहाँ राहुल गांधी ने वंदे मातरम को याद किया, कहाँ सोनिया जी ने किया, कहाँ प्रियंका जी ने किया, या छत्तीसगढ़ में हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की पीसीसी के किस नेता ने वंदे मातरम को याद किया? आज मोदी जी हैं, इसलिए आज वंदे मातरम का गान हो रहा है। मोदी जी ने ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के को लगाकर वंदे मातरम को घर घर पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मोहन जी हर व्यक्ति के जबान पे वंदे मातरम गीत होगा। ठीक है।